जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शब्द पंचाशः सर्गः। राम रावण का युद्ध और रावण के सारथी का रावण को घबराया देख युद्ध भूमि से बाहर ले जाना। लक्ष्मणेन तु त्वद्वाक्य मुक्तम श्रुत्वा सा राघवः संदधे पर वीर घ्रो धनु रादाय वीर्यवान। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुन संहारक एवं पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में ले उस पर बाण चढ़ाया। अथान्यम रथा मारुहो रावणो रक्षसाधीपः अभ्यद्रवत् काकुत्स्थ माझघान्ता तम शरे। उधर रावण भी इसी बीच दूसरे रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के ऊपर झपटा और उन्हें अपने बाणों से घायल किया। दीप्त पावक शंकाशे शरे काश्चन भूषणे निर्भेद रणो रामो 10 ग्रीवम समाहितः। इस युद्ध में श्री राम ने भी बड़ी सावधानी से स्वर्ण भूषित एवं प्रज्वलित अग्नि की भांति दैदीप्यमान बाणों से रावण को घायल किया। भूमो स्थितस्य रामस्य रथ स्थस्य च रक्षसः न समम युद्ध मित्याहु देव गंधर्व वर्दनावः। परंतु देव गंधर्व और दानव जो उस युद्ध के दर्शक थे सब यही कहते थे कि भूमि पर खड़े श्री राम और रथारूढ़ रावण का यह युद्ध बराबरी का नहीं है। देवतानां वचः श्रुत्वा शत क्रतुरंतरम प्रेष्यामास रामाय रथम मात ले सारथिम। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने अपने सारथी मातली सहित अपना रथ श्री राम के लिए भेजा। अब्रवीच तदा रामम संप्रतोदो रथे स्थितः प्रज्वली मातली वाक्यम सहस्त्राक्षस्य। सारथी हाथ में चाबुक लिए हुए रथ पर सवार इंद्र के सारथी मातली ने श्री राम के समीप पहुंच हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, सहस्त्रक्षेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयायते दत्त स्तवम महास्तवम श्रीमन शत्रु निर्बढ़। हे काकुत्स्थ, हे महापराक्रमी महाराज, हे शत्रु दमन कारिन, आपकी विजय प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र ने यह रथ भेजा है। अरुहोमम रथम वीर राक्षसम जहि रावणम मया सारथिना राजन महेंद्र इव दानवान। हे वीर, मेरे सारथ्य में देवराज इंद्र जिस प्रकार दानवों का नाश करते हैं उसी प्रकार आप भी इस रथ पर सवार होकर निशाचर रावण का विनाश कीजिए। इत्युक्तः संप्रीकम्य जयाय रथम स्त्रवित अरुरोह तदा रामो लोक लक्ष्याम्या विराज्यन। मातली के ऐसा कहने पर अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता श्री राम अपनी विजय के लिए उस रथ की परिक्रमा का उद्देश्य रथ की देखभाल करना था, उस पर आरूढ़ हुए। उस समय श्री राम अपनी विजय कांति से सब लोगों को आह्लादित करने लगे। तद बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च राक्षसः। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम और राक्षसराज रावण का ऐसा अद्भुत एवं भयंकर युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ततो अन्योन्यम शुर शब्दवा बुभो तो राम रावणो शररांधकारे समरे नोप लक्ष्यताम। तदा दोनों वीर श्री राम और रावण क्रोध में भर परस्पर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगे कि उन बाणों के छा जाने से समर भूमि में व्याप्त अंधकार में वे दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ततः क्रोध समाविष्टो रामो दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः। उस समय दशरथ नंदन श्रीराम सूरवीर श्री राम ने क्रोध में भरकर अट्टहास करते हुए रावण से ये कठोर वचन कहे। मम भार्या जन स्थानद ज्ञाना द्राक्षसाधम हतो ते विवशा यस्मात् सत्मात्वम नासी वीर्यवान। अरे राक्षसाधम, हम लोगों ने अनजाने तू विवशा मेरी पत्नी को जनस्थान से उठा लाया, अतः शूरवीर तो तू नहीं है। स्त्रीषु शुरहा विनाथासु परदार भीम मर्शकः।
कृत्वा का पुरुषम कर्म शुरो अहमिति मन्यसे। अरे पर स्त्रियों पर हाथ डालने वाले, अरे अनाथ स्त्रियों के समक्ष अपनी वीरता दिखाने वाले, कायरों का काम करके भी तू अपने आप को शूरवीर समझता है। भिन्न मर्याद निर्लज्जम चरित्रेश वन व स्थित दर्पान मृत्यु मुपादाय शुरो अहमिति मन्यसे। अरे मर्यादा तोड़ने वाले, ओ निर्लज, अरे दुष्ट चरित्र, गर्व के कारण अपने हाथों अपनी मृत्यु को लाकर भी तू अपने को वीर समझता है। शूरेण धनद भ्रात्रा बलेह समुदितेन चा सलाघनीयम यशस्यम चा कृतम करम महतव्या। वह शूरवीर, बलवान और कुबेर का छोटा भाई होकर भी तूने यह कार्य तो सराहनीय और बड़ा भारी किया है। इससे तेरी यशः पताका खूब फहराएगी। दिष्टया अस्मि मम दुष्टात्मा शुवृष्य मागतः अद्य त्वाम साय केस्तीक्ष्ण रे नरयामि यम साधनम। आज सौभाग्यवश तू मुझे दिखाई पड़ा है, अतः आज ही मैं पैने पैने बाणों से मारकर तुझे यमलोक भेज देता हूँ। इत्येवं संवंदन वीरो रामः शत्रु निर्बहण राक्षसेन्द्रम समीपस्थम सर्वर्षेर वाकिरत। इस प्रकार शत्रुनाशक श्री राम समीप स्थित रावण से ये कठोर वचन कहकर उसके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। हरिणाम चश्मानिकृह शर्वर्षेश राघवात हन्यमानो 10 ग्रीवो विगूढ़ हृदयो आभवत। वानरों की पत्थर वर्षा और श्रीराम की बाण वर्षा से रावण घबरा गया। तो तस्थु रथेनास्तास्य तदवस्थम समीक्ष तम सने युद्धा 10 संभ्रांतो रथम तस्या पवाहायत। रावण की ऐसी अवस्था देख उसका सारथी बड़ी सावधानी से धीरे धीरे उसके रथ को हाँककर समर भूमि के बाहर ले गया।